प्रश्न 12 आशय स्पष्ट करें। इसमें दिया है कि जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरगती थी, वो अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे हैं। इसमें आपको स्पष्ट करना है कि कहानी में इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब दरोगा जी नौकरी करते थे, ठीक है, जिंदा थे, तो उसके पैसे से मुंशी जी खूब मतलब खाए पिए ऐश किए। ठीक है, लेकिन जब उसका मृत्यु हो जाता है तो पहले जो चपाती चबाता था जो दांत ना, अब उसको किसी तरह चने चबाकर दिन गुजारना पड़ रहा है। तो वही लिखना है। ठीक है, तो आपको बढ़िया से कैसे लिखना है इस प्रकार देखें। लिखना इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन शाह द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट से उद्धृत है। ठीक है, ये जो लिया गया है कहानी का प्लॉट से उद्धृत है। ठीक है, जिसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी और गरीबी में आने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उनका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीती दिनों की जब याद करता हूँ तो गस आ जाता है। दरोगा जी के जीते जी ऐश मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी के मृत्यु के बाद आई गरीबी इजहार करते हैं। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सतता से उजागर किया है। लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। वहीं जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, उसका दिग्दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें यही बोला गया है कि जब दरोगा जी जिंदा थे, मतलब जीवित थे, तो मुंशी जी ने खूब ऐश किया, जितना भी मतलब मौज मस्ती सब उसमें। उस टाइम उसने नहीं सोचा कि ये आज मैं जो जितना फिजूल खर्चा कर रहा हूँ, जितना खा पी रहा हूँ, कि एक दिन मुझे मतलब गरीबी का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद इसमें लेखक ने यही बात किया है। क्योंकि जब दरोगा जी जीवित थे तो मुंशी जी को कोई चीज का टेंशन था, खाता था पीता था रहता था। ठीक है, लेकिन जब उसका मृत्यु हो गया तो कमाने वाला घर में कोई नहीं। जो 18-18 चपाती खाता था, अब उसको मुट्ठी भर चना भी मतलब नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें यही बात का बखान किया गया है। ठीक है, प्रश्न 12 का खो। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसका आशय है कि जब कोई आदमी अमीर होता है, बाद में वो फिर गरीब हो जाता है, तो क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या मुसीबत उसको आता है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन शाह द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है। लेखक ने समाज में आने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद की, वर्तमान में पछताव का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वो सत्य ही हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां उसी सी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी जहरीली होती है। लेखक ने मार्मिकता से इसका वर्णन किया है, जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। तो इसमें जब वही बात बोला गया है कि जब मुंशी जी कमाते थे, ठीक है, तो मुंशी जी के बड़े भाई मतलब कमाते थे, तो मुंशी जी को कोई चीज का टेंशन था, वो बेफिक्री से मतलब अपना जीता था। ठीक है, ना खाना पीना में कमी, ना चीलम वगैरह में कमी, ना जलसा वगैरह में उसको कुछ दिक्कत, मतलब हर चीज का ऐशो आराम से हो जाता था। लेकिन जब उनके मतलब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो यही बात इसमें कहा गया है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब से अमीर होता है तो उसको खुशी होता है, लेकिन जो आदमी ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है, बाद में उसको अगर गरीबी आ जाता है तो कितना संकट आता है उसके पास। क्योंकि
उस आदमी को तो पहले से हर चीज का मतलब आदत होता है, बेफिक्री से रहने का, खाने का, पीने का। तो वो गरीबी में आकर के अगर वो सब चीज देख रहा है तो उसको कितना दुख होगा। तो यही बात इसमें कहा गया है। ठीक है, पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? बक्सर। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893। शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुआ था? तो 1963। ठीक है, उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? तो देहाती दुनिया। 10वीं की परीक्षा के पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? तो बनारस। शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? तो 4। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? तो हिमालय। शिवपूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? तो लोकप्रिय, सम्मानित। बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? तो नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? तो नारी का, क्योंकि इसमें नारी का बखान किया है, भगजोगनी के बारे में जो दिया है। ठीक है, कि लड़की गरीबी में मतलब लड़की का पैदा होने पर कितना दुख होता है। कौन से आंदोलन के ऊपर से दहेज इतना? कौन, इसलिए इसका उम्र 60 साल प्लस बुढ़े से हो जाता है। ठीक है, बाद में वो बुढ़ा मर जाता है, फिर इसका जो विवाह होता है इसके अपने ही सौतेले पुत्र से हो जाता है। तो सोचिए, एक लड़की को कितना मतलब पीड़ा सहना पड़ा। आजकल की लड़की कभी नहीं करेगी अगर ऐसा हुआ तो। ये तो उस टाइम की घटना है। कौन सी कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दे दिया? तो असहयोग आंदोलन। ये बात इसके बारे में कहा गया है। तो शिव पूजन सहाय के बारे में हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कौन से संपादक मंडल में थी? तो मतवाला। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो बिहार। शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो पटना, क्योंकि ये बिहार के थे स्पेशल, इसलिए पटना से ही किए। ठीक है, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो ये बात हक झुकने के बारे में कहा गया है। तो सौतेले बेटे। ठीक है, उसका अपना सौतेला बेटा। ठीक है, कहानी का प्लॉट। पाठ के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय। तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मुख्यता है? तो लड़की। पाठ में जो बताया गया है कि इतना दहेज वगैरह है, तो यहाँ पे लड़की पैदा करना बहुत ही मूर्खता है। मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था? तो भगजोगनी। ये जो नाम दिया गया भगजोगनी, लेखक ने खुद अपने मन से दिया है। ठीक है, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? घोड़ी, क्योंकि घोड़ी को दरोगा जी अपना सब कुछ मानते थे। लास्ट में वही वही घोड़ा ही उसका क्या क्या काम, श्राद्ध में काम दिया। अगर उसको भी बेच खाता तो ये भी नहीं होता, दरोगा जी का श्राद्ध भी वगैरह नहीं होता, ना उसका जिससे लेन देन था वो भी समाप्त होता। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? तो दीपक थी, क्योंकि देखने में बहुत ही भगजोगनी सुंदर थी, लेकिन गरीबी ने उसको क्या कर गया, खा गया। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब अ, चीज के किस चीज के दिए जलाए थे? तो घी के। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो अबला। मुंशी जी के बुढ़ापे में क्या पैदा हो गई? तो लड़की। थानेदार की कमाई और किसका तापना बराबर है भोज का? ये पाठ में दिया गया है। शिवपूजन चाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी कथा साहित्य के। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन थी? तो पाठ में भगजुगनी को दिखाया गया है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य कर रहे थे? तो दरोगा जी के पद पर। कुछ लोगों की कथा अनुसार गरीबी घर की लड़की कैसी होती है? चतुर और कंजूस। भगजोगनी का जब शादी के बारे में जब मुंशी जी मतलब राय लेके जाते हैं तो मतलब शादी करने से सब लोग इनकार कर देता है, और यही बात बोलता है कि चतुर और कंजूस होता है गरीब घर की लड़की से, इसलिए भगजोगनी से शादी करना चाहता है। लास्ट में फिर एक बुढ़ा मतलब तैयार होता है जो 60 साल प्लस का था, तो उसी टाइम ये बात कहा गया था। अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर रह गई? तो अपने सौतेले बेटे की।
ठीक है। अब है भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्ग धन था, तो उसके स्वर्गीय वृद्धपति का। लास्ट में वृद्धपति ही काम दिया उसको, ये आदमी, ठीक है। दुर्गा जी किसकी मोहब्बत में दरोगा ही के पद पर ही रह गए, तो वो घोड़े को, क्योंकि घोड़ा उसका बहुत ही प्यारा था, उसको वो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसका मृत्यु होता तो लास्ट में फिर घोड़े अफसरों को ही बेचना पड़ता है घोड़ा, तो वही दिया है। अगर वो घोड़ा को बेच देता तो वो अच्छा पोस्ट पे रहता, लेकिन वो बेचा नहीं। मुंशी जी ने क्या बेचकर दुर्गा जी का श्राद्ध कराया, तो ये घोड़ी, ठीक है। पाठ में ये भी बताया गया कि अगर घोड़ी को भी बेच खाता तो उसका श्राद्ध वगैरह भी नहीं होता। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, तो दोहरी मार पड़ी, एक तो गरीबी, ऊपर से बेटी पैदा हो गया, ठीक है। भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसका वर्णन किया, तो गरीबी का। अब हम लोग अगले पाठ में मिलते हैं।